दोस्तों, आज हम एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर मोस्टली ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ गलतियां कर देते हैं और उन्हें नुकसान हो जाता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया। हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी, सबका दिमाग घुमा देने वाली कैंडलस्टिक, जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप, जो बहुत बार दिखती है हमें चार्ट में। आज की वीडियो में हम इसका हिडन मतलब समझेंगे और इसे लेकर ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, और इस कैंडलस्टिक्स के बनने पर हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो बने रहना लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पिनिंग टॉप कैंडल होती क्या है। स्पिनिंग टॉप एक छोटी सी कैंडलस्टिक होती है जिसमें रियल बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर या नीचे की जो विक होती है या शेडो वो लगभग इक्वल होती है, लेकिन बॉडी से बड़ी होती है। इसका जो कलर है रेड या ग्रीन होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपन और क्लोज पास पास में ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर रेड कलर की कैंडलस्टिक बनती है तो इसे हम बेयरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। अगर ग्रीन कलर की बनती है बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। इस कैंडलस्टिक का मतलब होता है दोस्तों कि मार्केट अभी पॉज है या फिर इनडिसिसिव है। इनडिसीजन का मतलब होता है कि अभी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया है कि वो अप ट्रेंड में जाएगा, लो ट्रेंड में जाएगा या फिर साइडवेज मूवमेंट लेगा। कोई भी मूवमेंट हो सकती है इसमें। देखो दोस्तों, आपको दो चीज़ें हमेशा समझनी चाहिए। हर मार्केट हमेशा दो फेज में घूमता है, एक लो वोलेटाइल फेज, एक हाई वोलेटाइल फेज। जब कैंडल बड़ी होती है, प्राइस तेज तेज मूव करता है तो वो हाई वोलेटाइल फेज होता है, और जब कैंडल छोटी होती है, प्राइस थोड़ा थोड़ा मूव करता है तो उसे हम लो वोलेटाइल जोन बोलते हैं। और ये रूल अक्सर माना जाता है कि हाई के बाद लो आता है और लो के बाद हाई आता है। और जब भी हम चार्ट में स्पिनिंग टॉप को देखते हैं, इसका मतलब है मार्केट अभी लो वोलेटाइल फेज में है, मतलब प्राइस रुक गया है और डिसीजन अभी पेंडिंग है। लेकिन इसका एक हिडन मैसेज ये भी होता है कि अगला जो मूव होगा वो हाई वोलेटाइल आने वाला है। और अगर हम इसके कंटेक्स्ट को समझ गए कि किस जगह पे स्पिनिंग टॉप बना है, तो हम गेस कर सकते हैं कि अगला बड़ा मूव कहाँ पे आने वाला है, और वही हमारे गेन के चांस हो सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी गलतियों की जो ज़्यादातर ट्रेडर्स इसको लेके करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है ट्रेंड रिवर्सल। बहुत सी बुक्स और बहुत से ट्रेडर ऐसा बोलते हैं कि स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, मतलब अप ट्रेंड से लो ट्रेंड में चला जाएगा। अगर लो ट्रेंड में बन रहा है तो अप ट्रेंड में चला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी स्पिनिंग टॉप बनती हैं, तो ज़्यादातर ट्रेडर के हिसाब से तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहा है, वो डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो रहा है। अब ये वाला एक एग्जांपल देखिए, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, स्पिनिंग टॉप्स बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा पॉज लेता है, फिर उसके बाद वापस से ही ऊपर जाना शुरू कर देता है। ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है यहाँ पे। मतलब कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्पिनिंग टॉप ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ये सिर्फ ये बताता है कि मार्केट या तो अभी पॉज ले रहा है या फिर अभी इनडिसीजन चल रहा है मार्केट में। और दूसरी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि सिर्फ स्पिनिंग टॉप को देखकर ही अपना ट्रेड ले लेते हैं। स्पिनिंग टॉप का मार्केट में दिखना बहुत कॉमन होता है दोस्तों। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्पिनिंग टॉप दिख जाएंगी, और अगर आप हर एक स्पिनिंग टॉप को देखकर अपना ट्रेड ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारी कैंडलस्टिक्स बन रही हैं, तो आप कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है कि आप अपना कैपिटल भी गवा दें। क्योंकि इस कैंडल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मार्केट में अभी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है कि बायर्स जीतेंगे या सेलर्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारी हमें स्पिनिंग टॉप्स दिख रही हैं। कुछ स्पिनिंग टॉप के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, कुछ के बाद नीचे जा रहा है, और कुछ के बाद वो साइडवेज मूवमेंट ले रहा है। मतलब कि यहाँ पे अभी कोई भी डिसीजन हो ही नहीं रहा है ठीक से। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि स्पिनिंग टॉप अपने आप में ही एक यूजलेस होती है, जब तक कि हम उसका कंटेक्स्ट ना समझें। मतलब कि ट्रेंड ना समझें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना समझें, फ्लैग एंड फॉल्स ब्रेकआउट को ना समझें। तो इस कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि स्पिनिंग टॉप को लेकर ट्रेड करें। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड लेने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है फ्लैग स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, अगर आपको फ्लैग के बारे में नहीं पता है, पहले मैं आपकी कुछ बेसिक्स को क्लियर कर देता हूँ। जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करता है तो इसे बोलते हैं पोल। फिर वहाँ से प्राइस थोड़ा सा रुक जाता है या फिर कंसोलिडेट करता है, ये एक फ्लैग की तरह बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लैग। और इसके बाद प्राइस अक्सर अपने सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। स्पिनिंग टॉप का रोल यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैग के अंदर स्पिनिंग टॉप बनता है, क्योंकि फ्लैग मतलब कि लो वॉलेटिलिटी, और स्पिनिंग टॉप भी इंडिसीजन लो वॉलेटिलिटी को ही इंडिकेट करता है। मतलब स्पिनिंग टॉप कंफर्म करता है कि मार्केट रेस्ट मोड पे है, नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो जाओ।